बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सभी खैरियत से होंगे। आज के न्यू टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज हमारा टॉपिक है अपनी फ़र्स्ट टूल हीलियम 10 को हम कैसे यूज़ करते हैं। हम हीलियम 10 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो दराज के ऊपर हमने मैनुअल हंटिंग करके देखी। दराज में हमें डाटा मैनुअली कलेक्ट करना था, उसको कैलकुलेट करना था। तो अगर आपको वो चीज़ें समझ में आ चुकी हैं कि कैलकुलेशंस कैसे होती हैं, तो अभी जो कुछ टूल आपके सामने करेगी तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि ये डाटा कहाँ से लेके आई है, क्योंकि आप मैनुअली वहीं से डाटा कलेक्ट करके खुद ला के उसको कैलकुलेट कर चुके हैं जिधर से अभी टूल ने लेके आना है। तो अमेज़ोन के ऊपर और बाकी सभी प्लेटफॉर्म के ऊपर टूल्स यूज़ होती हैं। जल्द इंशाल्लाह दराज के ऊपर भी टूल्स यूज़ होंगी तो हमारी हंटिंग उसके ऊपर भी ईजी हो जाएगी। तो अभी हमने काफ़ी मुश्किल चीज़ें वहाँ पे कर ली हैं, तो इंशाल्लाह ये आसान चीज़ें बड़ी आसानी से हमें समझ आ जाएंगी। तो हीलियम 10 जो है पेड टूल है। पेड टूल हमें मंथली पे करके हमें ये बाय करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि डेमो टूल जो है वो आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके ऊपर अकाउंट बना सकते हैं। तो आपकी प्रैक्टिस जो है वो डेमो अकाउंट के ऊपर हो जाएगी। तो उसके लिए आपको कोई पेड टूल की ज़रूरत नहीं होगी। जब आप हंटिंग प्रॉपरली करना शुरू हो जाएंगे, हंटिंग के अलावा बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ से आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। आप अर्निंग स्टार्ट कर चुके होंगे तो फिर आप ये टूल्स भी बाय कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, अपने क्रोम में यहाँ पे राइट साइड पे ये जो डॉट बने हुए हैं यहाँ पे जाना है, मोर टूल्स में जाना है और ये एक्सटेंशंस में जाना है। एक्सटेंशंस में जाएंगे तो ये लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे मेन मेन्यू है, इसमें जाके ओपन क्रोम वेब स्टोर, यहाँ पे जाके आपने इधर सर्च में लिखना है हीलियम 10। तो ये हीलियम 10 आ गया। तो ये हीलियम 10 जो दो जगह पे लिखा हुआ है, हीलियम 10 सेलर असिस्टेंट और हीलियम 10, ये हीलियम 10 इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। ये रिमूव फ्रॉम क्रोम, क्योंकि मैंने इसमें पहले से इंस्टॉल की हुई है। जस्ट यहाँ पे ऐड टू एक्सटेंशन, ऐड टू क्रोम आएगा, तो इसके ऊपर क्लिक करके आपने सिंपल इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो जब ये इंस्टॉल हो जाएगी, इंस्टॉल होने के बाद ये आपको यहाँ पे नज़र आएगी ये एक्सटेंशन, इसके अंदर ये मौजूद होगी। इसको पिन कर लीजिएगा तो इस तरह बाहर आ जाएगी। अब जब ये बाहर आ जाए तो इसके ऊपर क्लिक करें तो ये हमारे पास हीलियम 10 है। तो आपको फ़र्स्ट टाइम ये कहेगा कि साइन अप या साइन इन करें, तो साइन अप पे क्लिक करें। जस्ट आपने अपना फर्स्ट नेम, फुल नेम लिखना है, ईमेल आईडी लिखना है, पासवर्ड लिखना है, एग्री करना है, ओके करना है। जस्ट 3 स्टेप 4 स्टेप, नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, एग्री करना है टर्म्स एंड कंडीशन से। 4 स्टेप करके आपने ओके करना है, तो उसी वक्त आपका अकाउंट बन जाएगा। चंद एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि आप न्यू सेलर हैं, आप कितना अभी अर्न कर रहे हैं, कितना अर्न करना चाहते हैं। तो जस्ट आप उसमें ये कीजिएगा कि जहाँ पे ये कहे कि पेड हमारा ख़रीद लें, जहाँ पे ये कहे कि पेड ख़रीद लें तो वो हमने बाय नहीं करना, तो बाकी चीज़ें हमने कर देनी है। तो जब लॉगिन हो जाएंगे तो ये डैशबोर्ड है, डैश के ऊपर बोर्ड के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो हीलियम 10 मेंबर जो है ये ओपन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे वेलकम मोहम्मद कह रहा है, तो हीलियम 10 मोहम्मद काशिफ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ओपन है। तो इसको हम यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास एक डेमो है, एक ट्रायल वर्जन है फ्री में, जितना हम इसको यूज़ कर पाएँ, जितना हमने इसको समझना है जस्ट उतना हमारे लिए हमारे पास मौजूद है। तो यहाँ से ये इसकी टूल स्टार्ट होती हैं। मार्केट ट्रैकर है, 360, अमेज़ॉन एट्रीब्यूशन है, ब्लैक बॉक्स है, ट्रेंडस्टर है, मैग्नेट है, सेरिब्रो, फ्रैंकस्टन, स्क्रिबल्स, इंडेक्स चेकर। तो ये बहुत सी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। लेकिन हम हंटिंग में किन चीज़ों को यूज़ करेंगे, हम सिर्फ उनको डिस्कस करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम अभी हंटिंग सीख रहे हैं। तो हंटिंग में हम पहली चीज़ जो यूज़ करेंगे वो है हमारे पास ब्लैक बॉक्स, अमेज़ॉन प्रोडक्ट रिसर्च। तो हमारा प्रोडक्ट रिसर्च पे ही ये चल रहा है हमारा टॉपिक। तो मैग्नेट कीवर्ड रिसर्च, ब्लैक बॉक्स यूज़ करेंगे, मैग्नेट यूज़ करेंगे, सेरिब्रो रिवर्स प्रोडक्ट लुकअप और फ्रैंकस्टन कीवर्ड प्रोसेसर। तो ये 4 चीज़ें हमने यूज़ करनी है हीलियम में से प्रोडक्ट हंटिंग के लिए। अब इसमें जो पहली चीज़ हम यूज़ करेंगे वो हमारे पास है ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स को ओपन करते हैं। तो जब ब्लैक बॉक्स को आप ओपन करेंगे तो इसमें आपके पास टोटल सर्चेस जो हैं वो 5 होंगी। यहाँ पे 4 हैं, एक यूज़ हो चुकी है। तो फ्री में आप 5 सर्चेस जो हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। और उसके बाद न्यू ईमेल बना के नए क्रोम में आप दोबारा से न्यू ईमेल, इसी क्रोम में न्यू ईमेल बना के उससे दोबारा लॉगिन करेंगे, साइन अप करेंगे, तो आपको फिर से 5 सर्चेस मिल जाएंगी। तो आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसमें जो ब्लैक बॉक्स है इसको यूज़ करना कहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ती है, 2 रीज़न हो सकती हैं। एक तो ये आपको कहा गया कि एक प्रोडक्ट हमें हंट करके दें,
और आपको कोई आइडिया नहीं दिया गया, अगर इसी वक्त मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिस के लिए एक टास्क दूं आपको कि आप लोग क्या करें, एक मुझे प्रोडक्ट हंट करके एक आइडिया दें मुझे कौन सी प्रोडक्ट जो है हमें वो अमेज़ोन के ऊपर बेचना चाहिए, तो फ़ौरन आपके जहन में कुछ भी नहीं आएगा, आपको समझ नहीं आएगा कि कौन सी प्रोडक्ट हो सकती है। इवन आप लोग मुझे अभी कहें तो शायद मैं चंद प्रोडक्ट का नाम ले सकूं, लेकिन बहुत ज़्यादा आइडियाज़ मेरे पास नहीं होंगे। तो जब आइडियाज़ नहीं होंगे तो आइडियाज़ हमारे पास कहाँ से आएंगे? उसके लिए हम ब्लैक बॉक्स को यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट रिसर्च आइडियाज़ यहाँ से मिलते हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है कि आपको कोई क्लाइंट हायर करे और ये कहे कि मेरी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, फ़लाँ कैटेगरी में इतनी इनकम की एक प्रोडक्ट मुझे चाहिए, वो मुझे निकाल के दें, तो आप ब्लैक बॉक्स में जाते हैं। तो उनका मकसद हरगिज़ ये नहीं होता कि ट्रेंडिंग प्रोडक्ट निकाल के, तो वो इस कैटेगरी की प्रोडक्ट पूरा प्रोडक्ट का प्लंदा आपसे मांग रहे हैं, वो आपने निकाल के देना है। तो वो ऐसे क्लाइंट होते हैं जिन्होंने हज़ारों प्रोडक्ट अमेज़ोन के ऊपर लगाए होते हैं, तो आपको डिफरेंट आइडियाज़ दे देते हैं, फ़लाँ कैटेगरी में इस रेंज की, फ़लाँ कैटेगरी में इस रेंज की मुझे प्रोडक्ट निकाल के दें, तो वो आप लिस्टें निकाल के दे देते हैं, तो वो उनमें से कोई ना कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करके अपने स्टोर पे लगा देते हैं। तो ये दो तरह से आपको ये यूज़ किया जा सकता है ब्लैक बॉक्स। और वो लोग आपसे ही काम क्यों करवाएंगे इतना आसान? उसकी रीज़न ये होती है कि उन्होंने आपको एक ही दफ़ा काम देना है और अपनी 6 महीने की प्रोडक्ट आपसे हंट करवा लेनी है, तो वो 6 महीने तक महीने के हीलियम के पैसे नहीं देंगे, वो आपको एक दफ़ा कोई $50-100 दे के आपसे काम करवा लेंगे अच्छा खासा चंद दिन में, और वो फिर उनके पास लिस्टें मौजूद होंगी, उन्हीं में से प्रोडक्ट निकाल के वो लगाते जाएंगे। इसलिए आपसे ये काम ईजी काम भी करवाया जाता है। अब अमेज़ोन के ऊपर प्रोडक्ट हंटिंग से पहले मैंने इंट्रोडक्शन में एक चीज़ बताई कि हमें मार्केट प्लेस का ज़रूर पता होना चाहिए कि हमारा क्लाइंट किस मार्केट में काम करना चाहता है। तो ये चीज़ लाजमी तौर पे आपके पास होनी चाहिए कि किस मार्केट में हमारा क्लाइंट जो है वो काम करना चाह रहा है। तो आप पूछेंगे उससे कि आप किस मार्केट प्लेस में प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं, तो वो आपको बताएगा amazon.com अमेरिका में इन द मार्केट दिस मार्केट, इसमें सारी मार्केट्स आ रही हैं, तो इसमें जो भी मार्केट होगी हम वही सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि हमने amazon.com लेट्स को सिलेक्ट किया कि यूएसए में प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं, मार्केट प्लेस फॉर एनी कैटेगरी, किस कैटेगरी में प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, तो इसमें ये डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं। तो इसमें जिस भी कैटेगरी में उसने प्रोडक्ट लॉन्च करनी, जैसे कि होम एंड किचन में करनी, तो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, तो ये हमारे पास कैटेगरी आ गई। दैट नीड्स इम्प्रूवमेंट रेंज, इम्प्रूवमेंट कितनी चाहिए होगी इस कैटेगरी में? अगर हम ऊपर आते हैं तो इसमें लिटिल इम्प्रूवमेंट है, सम इम्प्रूवमेंट है, लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट है। तो इसको डिफरेंट सेंस में समझा जा सकता है। लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट का मतलब है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन की प्रोडक्ट हो सकती है, तो उसके ऊपर बड़ी मेहनत की ज़रूरत है, तो फिर जाके उसको आप बेच सकते हैं। या फिर ऐसी प्रोडक्ट हो सकती है जिसके ऊपर बड़ी मेहनत की ज़रूरत है, अभी लोग उसको जानते ही नहीं हैं, तो दोनों एंड से हो सकता है। तो इसमें हम सम को सिलेक्ट कर लेते हैं कि जिसमें एवरेज हमें मेहनत करनी पड़ेगी और फिर हमारी वो प्रोडक्ट रैंक भी हो जाएगी। वेयर कंपटीशन इज़, ऐसी प्रोडक्ट हमें चाहिए जिसकी कंपटीशन लो हो, मीडियम हो, हाई हो। हाई कंपटीशन में तो हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। मीडियम कंपटीशन में आपको अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट नज़र आ रही है कि उसको मीडियम में है, थोड़ी सी मेहनत तो ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन ये प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो सकती है, तो आप जा सकते हैं। नहीं तो हमारी कोशिश होगी कि ऐसी प्रोडक्ट उठाएँ जिसके लो कंपटीशन हो और हाई डिमांड प्रोडक्ट हो। आई वॉन्ट टू सेल माई प्रोडक्ट रेंज, प्राइस रेंज 0 से 30, 30 से 100, 100 प्लस। तो मैंने $1 से $40 के दरमियान कहा था, तो यहाँ पे 0 से $30, तो यही हमारी रेंज में आता है, तो ये इसकी प्राइस होनी चाहिए। विद द मंथली रेवेन्यू ऑफ, महीने का रेवेन्यू कितना होगा? 0 से $1000 है, 1000 से $10,000 है, 10,000 प्लस है, तो हम ये लगाते हैं। तो रेवेन्यू टोटल सेल आपकी होगी, इसमें से फिर आपको प्रॉफिट निकलेगा। तो ये इतनी सी ये डाटा जो है ये आपको क्लाइंट ने दिया होगा, या आपके जहन में होगा कि मैं आइडियाज़ लेके आऊँ किचन की कैटेगरी में कौन कौन सी प्रोडक्ट मौजूद हैं। तो हम इसको, इससे नीचे कोई डाटा नहीं है, हम इसको सर्च करते हैं, तो ये डेमो में भी हमें अच्छा खासा डाटा दे देगा। ये 3 सर्चेज़ रह गई हैं, एक हो चुकी है, 4 थी पहले, तो ये इसने हमें डाटा दे दिया। 200 प्रोडक्ट इसने हमें दे दी हैं, एक पेज के ऊपर 25 प्रोडक्ट हैं। तो थोड़ी देर पहले हमारे पास आइडिया भी नहीं था कि कौन सी प्रोडक्ट हो सकती है, तो अभी हमें होम एंड किचन में पता है कि ये वाली प्रोडक्ट हो सकती है। हमें होम एंड किचन में अब आइडिया है कि ये वाली प्रोडक्ट हो सकती है, ये वाली प्रोडक्ट हो सकती है, ये प्रोडक्ट हो सकती है, ये हो सकती है। तो हमें ये डिफरेंट आइडियाज़ आ गए। तो ये होम एंड लाइफस्टाइल की 200 प्रोडक्ट हमारे पास आ गई। तो इनमें से हम किसी भी प्रोडक्ट को उठा के उसको ओपन करके उसका डाटा जो है वो लेके उसके टाइटल में से नाम पकड़ के हम उसको मज़ीद सर्च कर सकते हैं।
तो इसमें कुछ यहाँ पे डाटा है, जैसे कैटेगरी BSR मैंने कहा था बेस्ट सेलर रैंक होगा, तो 71,000 नंबर पे मेन कैटेगरी में ये सेल हो रही है। तो जो पोर्ट हुक्स हैं उसमें 222वें नंबर पे, तो यहाँ तक तो कुछ जाएगा नहीं, यहीं पे कुछ सर्च करेगा तो हमें ये देखना होता है। तो उसके बाद प्राइस हमने $30 की रेंज बताई, तो उसी की रेंज में होगी, प्राइस उससे ज़्यादा नहीं होगी। मंथली सेल उसकी बता रहा है 466 पीसेस सेल हो रहे हैं मंथली। उसकी रेवेन्यू तो 10,000 से ऊपर बताएगा। उसके रिव्यूज़ हैं, और इसको अगर हम इस तरफ लेके आएँ, रिव्यूज़ तो इसमें हमारे पास ये रिव्यूज़ के बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाता है ये सेलर कौन कौन से हैं, ब्रांड कौन सा है इसमें लॉन्च कर रहा है। तो ये डिफरेंट चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। आई थिंक ये इस तरफ को नहीं हो रहा। हाँ जी, यहाँ से। तो स्टोरेज फ़ीस उसकी कितनी है, बेस्ट सेल पीरियड इसका कौन सा है, एवरेज एज मंथ। तो हम दराज के ऊपर देखते आए हैं कि हम लिस्टिंग एज निकालते थे आखिरी रिव्यू देख के, तो यहाँ पे उन्होंने मंथ में निकाल के बता दी है। नंबर ऑफ़ इमेज कितनी लगी हैं, वेरिएशन काउंट कितना है, रिव्यूज़ कितने हैं, तो इसमें वो सारा डाटा हमें एट द स्पॉट मिल गया। जैसे कि यहाँ पे हमें सेल का पता चल गया, तो वहाँ पे हम 7 दिन तक डाटा ट्रैक करते हैं, तो फिर जाके हमें 7 दिन की सेल का पता चलता है। तो यहाँ पे ये मंथली सेल हमें बता रहा है कि मंथली सेल इसकी कितनी यूनिट्स में कितने यूनिट सेल हो चुके हैं। तो ये ब्लैक बॉक्स को यूज़ करते हैं। तो इसमें क्लाइंट को क्या चाहिए होता है, एक्सपोर्ट डाटा करते हैं और एक्सेल फाइल में हम उसको डाउनलोड करके दे देते हैं। जस्ट हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एक्सेल फाइल डाउनलोड हो जाएगी। अब इस एक्सेल फाइल को अगर हम ओपन करते हैं तो हमारे पास ये प्रोडक्ट का डाटा हमारे पास आ जाएगा। तो ये डिफरेंट प्रोडक्ट सारी चीज़ें सेम वैसे ही लिखी हुई आ गई हैं। तो यहाँ पे ये देखें 200 प्रोडक्ट हमारे पास जो है ना वो आ चुकी हैं। तो इसमें कोई भी प्रोडक्ट जो भी आपने देखी है, तो ये साथ में ये फुलफिलमेंट बता रहा है कि FBA पे रख के इसको काम कर रहे हैं। तो FBA भी हमारे क्राइटेरिया का हिस्सा है। हम देखेंगे जाके कि FBA में कितनी प्रोडक्ट होनी चाहिए। अब लेट्स सपोज यही प्रोडक्ट है, इसका टाइटल URL आप यहाँ से पकड़ते हैं और इस URL को हम यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। ये लिस्टिंग ओपन करके जब हमने इसमें से इसके टाइटल में से नाम निकालना हो, ये देखें तो ये हमारे पास वो लिस्टिंग आ गई। तो इसके टाइटल में से हम इसका नाम देखते हैं कि क्या इसका नेम है, और उसको उठा के हम टूल्स में जाके दोबारा से डाटा कलेक्ट उसका करना शुरू हो जाते हैं। तो ये ब्लैक बॉक्स को हम कैसे यूज़ करते हैं ये हमने देख लिया। दोबारा से हम डैशबोर्ड के ऊपर आ जाते हैं। डैशबोर्ड में ब्लैक बॉक्स के बाद है मैग्नेट। तो मैग्नेट यहाँ पे मैग्नेट सेरेब्रो बिल्कुल डेमो है हमारे पास, क्योंकि हम डेमो अकाउंट में इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। यू आर व्यूइंग अ डेमो ऑफ मैग्नेट। तो इसको यूज़ करने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ। जस्ट यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट का हम कीवर्ड उठा के लेके आए हैं, अब हम इधर आ रहे हैं कीवर्ड लेके, तो यहाँ से मार्केट सेलेक्ट करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इधर वो कीवर्ड लिखेंगे और गेट कीवर्ड पे क्लिक करेंगे। ये इसका यूज़ है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। मार्केट पे सेलेक्ट करेंगे, कीवर्ड जो लेके आए हैं वो लिखेंगे और इसको गेट कीवर्ड कर देंगे। उसका डेमो यहाँ पे मौजूद है कि मार्केट पे सेलेक्ट करनी है। जैसे कि कनाडा, तो ये देखिए ये कनाडा की मार्केट हो गई। जैसे कि ये जर्मनी की मार्केट हो गई। तो जैसे मैक्सिको की मार्केट हो गई। तो ये यहाँ से डेमो वर्क कर रहा है। तो प्रैक्टिस हमारी इसी से हो जाएगी। amazon.com है और ये उन्होंने 3 कीवर्ड दिए, उनमें से कोई भी कीवर्ड आप ले लें। लेट्स सपोज पेंसिल कीवर्ड है, तो अमेरिका में पेंसिल कीवर्ड को सर्च करना चाह रहे हैं। पेंसिल पे क्लिक किया, अमेरिका की मार्केट, यहाँ पे पेंसिल लिखा हुआ आ जाएगा। तो एग्जैक्टली हम ऐसे ही समझेंगे जैसे हमने ये खुद लिखा और गेट कीवर्ड के ऊपर क्लिक किया। तो रिज़ल्ट्स हमारे पास क्या आ रहे हैं, तो ये हमारे पास रिज़ल्ट हैं पेंसिल के। तो इसमें सर्च वॉल्यूम हमने एक टर्म पढ़ी थी, तो सर्च वॉल्यूम बता रहा है कि 39,621 सर्च वॉल्यूम है। ये सर्च वॉल्यूम जो होता है ये मंथली होता है कि एक महीने में जो सर्चेज़ हैं वो जो की गई हैं अमेरिका में पेंसिल वर्ड के ऊपर 39,621 हैं। मैग्नेट IQ स्कोर से हमें कुछ नहीं करना। तो इसके बाद सेकंड चीज़ है CPR 79 दिया हुआ है। अब ये जो सर्च वॉल्यूम है अमेरिका की मार्केट में, अभी हम नेक्स्ट में लेक्चर में क्राइटेरिया भी डिस्कस करेंगे। तो अमेरिका की मार्केट के लिए जो रिकमेंडेड सर्च वॉल्यूम है वो 1 लाख है। 1 लाख सर्च वॉल्यूम होना चाहिए, तो वो बेहतर होता है। तो 1 लाख से कम नहीं होना चाहिए। UK की मार्केट के लिए 50,000 सर्च वॉल्यूम है, तो 1 लाख सर्च वॉल्यूम का कीवर्ड आता है तो फिर वो बेहतर कीवर्ड है। अगर नहीं आता तो हम उसको छोड़ देंगे, जैसे कि हम उसको छोड़ेंगे, ये हमारे काम का नहीं है।
और ये CPR जो है, ये जो हम दराज में ब्लीडिंग यूनिट्स निकालते थे कि कितनी प्रोडक्ट को हम लेंगे तो हमें जो रिव्यू है वो जनरेट कर पाएंगे फ्री में प्रोडक्ट ऑफर करके, तो ये CPR कहलाता है। CPR सेरिब्रो प्रोडक्ट रैंक, CPR आगे F भी लिखा होता है बास टाइम, सेरिब्रो प्रोडक्ट रैंक फार्मूला होता है। तो ये रिव्यू जनरेट करने के लिए होता है कितनी प्रोडक्ट हमें फ्री में देनी पड़ेंगी, तो हमारी जो ये इस कीवर्ड के ऊपर हमारी प्रोडक्ट US की मार्केट में रैंक कर जाएगी। तो इसमें से हमें 3 चीज़ें मिलती हैं, एक हमें सर्च वॉल्यूम मिलता है, एक हमें CPR मिलता है और एक हमें कीवर्ड मिलते हैं। तो इसमें कीवर्ड टोटल है 12,365। ये 12,365 कीवर्ड इसमें से निकल आए। पेंसिल से रिलेटेड सारे कीवर्ड होंगे, रेलेवेंट कीवर्ड होंगे। तो ऑर्गेनिक कीवर्ड जो रैंक हुए हैं 1522 हैं। स्मार्ट कंप्लीट जो 4,665 है, जिसको हम पेड भी कहते हैं, स्पॉन्सर्ड भी कहते हैं। और 6,681 कीवर्ड ऐसे हैं जो अमेजोन खुद रिकमेंड कर रहे हैं। तो इन तीनों को जमा करें तो 12,365 बनते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट कीवर्ड्स आ गए। तो इन कीवर्ड को हम डाउनलोड कर सकते हैं उसी तरह एक्सपोर्ट में जाके एक्सेल फाइल में। इसको यहाँ से फ्रैंकस्टन में भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि फ्रैंकस्टन हमारे कीवर्ड को प्रोसेस करता है। तो लेकिन यहाँ से नहीं लेके जाएगा कीवर्ड, ये डेमो है और वो 2 लाख कैरेक्टर तक लेके जाता है, तो ये 2 लाख से ज़्यादा हो जाएंगे। तो हम सेरिब्रो में लेके जाके देखेंगे फ्रैंकस्टन में हम इनको कैसे लेके जाते हैं। अब यहाँ पे ये जो डाटा है ये नज़र नहीं आ रहा, विजिबल नहीं है। इसकी रीज़न ये है कि ये पेड नहीं है हमारे पास। तो पेड होगा तो हीलियम पेड होगा तो हम ये भी देख पाएंगे। मैग्नेटाइज की IQ स्कोर हमें देखना नहीं। सर्च वॉल्यूम एक एक कीवर्ड का क्या क्या सर्च वॉल्यूम आ रहा है, सर्च वॉल्यूम ट्रेंड क्या है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। तो ये बिड भी यहाँ पे बताता है, सारा डाटा यहाँ पे दे रहा होता है। सर्च वॉल्यूम और इसमें ये हमारे पास आ गया। कंपीटिंग प्रोडक्ट इसमें कितनी है, CPR कितना देना पड़ेगा, मैच टाइप ऑर्गेनिक कीवर्ड कितने हैं, ऑर्गेनिक है और अमेजोन रिकमेंडेड है, किसी में स्मार्ट भी हैं, टाइटल डेंसिटी कितनी है। तो ये हमारे पास इसमें डाटा है। तो इसमें से मेन जो मैग्नेट में से हमें चीज़ मिलेगी वो ये है कि मैग्नेट की तरह इसने 12,365 कीवर्ड को अपनी तरफ खींच लिया है। और इस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम और CPR ये 3 चीज़ें हमें मिली। तो इसको हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अपने पास रिकॉर्ड रख सकते हैं, ताकि इनमें से हम जो कीवर्ड यूज़ करना चाहते हैं वो यूज़ कर लें। तो इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास वो इसमें सेरिब्रो है। ब्लैक बॉक्स मैग्नेट हमने यूज़ कर लिया, सेरिब्रो है। तो सेरिब्रो यूज़ करने का तरीका बड़ा आसान सा है। एंटर अप टू 10 प्रोडक्ट आइडेंटिफायर्स टू फाइंड देयर टॉप परफॉर्मिंग कीवर्ड। तो टॉप के कीवर्ड निकालना या मेन कीवर्ड निकालने के लिए हम सेरिब्रो को यूज़ करते हैं, ओवरऑल कीवर्ड निकालने के लिए हम मैग्नेट को यूज़ करते हैं। तो इसमें प्रोडक्ट आइडेंटिफायर यहाँ पे देना है। तो प्रोडक्ट आइडेंटिफायर क्या है, ASIN, अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो हर लिस्टिंग को दिया जाता है। तो यहाँ पे हम कीवर्ड की बेस के ऊपर इसको सर्च नहीं करते, हम इसको ASIN की बेस के ऊपर सर्च करते हैं। तो जब हम नॉर्मली सर्च कर रहे होंगे अमेजोन के ऊपर हम जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट्स सपोज कार चार्जर हमारा कीवर्ड है। तो कार चार्जर ये हमारे पास ओपन हो जाए। कोई भी एक कार चार्जर हमें ओपन करना है तो हमने उसका ASIN उठा के लेके आना। अब ASIN प्रोडक्ट के एंड पे चले जाएं, अभी ये ओपन हो रही है, प्रोडक्ट के एंड पे चले जाएं तो यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल आएगा। तो उस प्रोडक्ट डिटेल में ये ASIN नंबर लिखा होता है, हमेशा कैपिटल B से स्टार्ट होगा। इसको कॉपी करके ले जाएंगे, या फिर जब आपको आइडिया हो जाएगा बार बार प्रैक्टिस से कि ये B से स्टार्ट होता है, DSL ये सारा ये ASIN नंबर कहलाता है। तो यहाँ पे ये भी देखें, इधर भी ASIN नंबर लिखा होता है। तो इसको हम उठा के ले जाएंगे और इधर जाके पेस्ट करेंगे। किस मार्केट में काम करना है क्लाइंट ने वो सेलेक्ट करेंगे। ASIN कार चार्जर हमारा कीवर्ड है, उसका ASIN उठाएंगे, वो यहाँ पे लिखेंगे। अब ASIN यहाँ पे 10 दिए जा सकते हैं। अब 10 प्रोडक्ट को सर्च करके ASIN नहीं लेके आएंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक ASIN लिखेंगे, गेट कंपेटिटर पे क्लिक करेंगे। तो ये खुद ब खुद ही कंपेटिटर की ASIN उठा के यहाँ पे एक बॉक्स ओपन कर देगा। उसमें से हम फिर 9 और सेलेक्ट कर लेंगे, वो भी इधर आ जाएंगे, फिर उनके कीवर्ड ये कलेक्ट करके लेके आएगा। तो अभी एग्जांपल के तौर पे जैसे कि ये अमेरिका मार्केट, जो भी मार्केट हम ओपन करते हैं, अमेरिका की मार्केट ओपन कर ली और इसमें हम कोई एक ASIN लिख देते हैं, ये ASIN है तो अमेरिका की मार्केट ASIN यहाँ पे आ जाएगा। और फिर हमने गेट कीवर्ड के ऊपर क्लिक कर दिया तो हमें यहाँ पे वो खुद ब खुद उस प्रोडक्ट को निकाल लेगा जो उस ASIN के अंडर होगी, जो ASIN हमने अभी एग्जाम्पल के तौर पर दिया। तो यहाँ पे हमें क्या बता रहा है कि टोटल कीवर्ड 860 है। मेन कीवर्ड लेके आया, अभी 12,000 नहीं है कीवर्ड, 860 है। तो इसमें ऑर्गेनिक पेड कीवर्ड है
और ये 860 कीवर्ड हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, तो इनका भी डाटा उसी तरह यहाँ पे दिया हुआ है, ये पढ़ के देखिएगा वही चीज़ें हैं। तो एक्सपोर्ट डाटा हम यहाँ पे कर सकते हैं एक्सेल की फाइल में भी, और उसको फ्रैंकस्टन में भी लेके जा सकते हैं। अब इन्हीं कीवर्ड को हमने अरेंज करना हो तो ये फ्रैंकस्टन के ऊपर क्लिक करें तो ये फ्रैंकस्टन ओपन कर देगा साइड में, और कीवर्ड को ऑटोमेटिकली लेके वहाँ पे चला जाएगा। तो ये फ्रैंकस्टन में हमारे पास ओरिजिनल कीवर्ड आ गए, ये यहाँ पे ये सारे कीवर्ड। अब इनमें से रिमूव डुप्लीकेट भी निकल चुके हैं, कन्वर्ट टू लोअर केस भी हो चुके हैं, ऐड ओनली स्पेसेस, और भी आपने को फ़िल्टर लगाना हो तो आप लगा सकते हैं। जैसे रिमूव सिंगल वर्ड, हम सिंगल वर्ड नहीं लग रहा, रिमूव कॉमन वर्ड हम इसको निकालना चाहते हैं तो वो भी निकल गए। तो इसको हम यहाँ से प्रोसेस करेंगे, जब तो प्रोसेस करेंगे तो हमारे कीवर्ड इस तरफ आ जाएंगे, और इन कीवर्ड को फिर हम कॉपी कर सकते हैं। तो इस तरह ये पैराग्राफ में कीवर्ड आ गए, लेकिन पेड में ये इसी तरह कीवर्ड इस तरफ आ जाएंगे, फिर हम इनको कॉपी करके एक्सेल फाइल में लेके जा सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ये कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने हीलियम में 4 चीज़ों को देख लिया। ब्लैक बॉक्स को कैसे यूज़ करते हैं, मैग्नेट को कैसे यूज़ करते हैं, सेरिप्रो को कैसे यूज़ करते हैं, फ्रैंकस्टन को। तो ये 4 चीज़ें प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड है। जैसे कि ये लिस्टिंग से रिलेटेड है, कीवर्ड इंडेक्स चेकर है, ट्रैकर है, तो ये कूपन अब्यूज़ प्रिवेंशन है, तो ये रिफ़ंड जर्नी है जो हम रिव्यू जनरेट करते हैं और जर्नी उसको पेमेंट वापस करते हैं। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन और कामों के लिए हमारी हंटिंग से रिलेटेड चीज़ें जो हमारी हो चुकी हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि ये सारे डाटे तो आपने पहले से पढ़े हुए, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि सिर्फ हम उन डाटाज़ को दोबारा से रीड कर रहे हैं जो हमने खुद से सर्च किए हुए हैं। यहाँ पे बड़ी आसानी से वो हमें टूल ने दे दिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ, नए टूल के साथ दोबारा से हम डिस्कस करते हैं, दोबारा से हाजिर होते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।